बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इतना टेस्टी बनेगा कि आप लोग मेहमानों को बनाकर भी खिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद करेंगे और फरमाइश करेंगे, दोबारा आपसे पूछ कर भी जाएंगे। ईद भी आ रही है, बकरा ईद, तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। मेरे पास है तकरीबन हाफ़ के जी से ज़्यादा, 3 पाव के करीब बकरे का गोश्त है, मटन। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो कैसे बनेगा, आइए चलते हैं। आज का नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी आपको मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने प्याज डालना है। जितना आपका गोश्त है, अगर आपका 1 केजी या 2 केजी के करीब गोश्त है तो आप लोग प्याज ज़्यादा डालें। और मेरे पास है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं 3 प्याज डाल रही हूँ। ये तकरीबन 3 प्याज है दरमियाने साइज़ के। इनको हमने थोड़ा सा रफली सा काट लेना है, बहुत ज़्यादा हमने मोटा मोटा, ये देखिए, बारीक नहीं काटना। इस तरीके से हमने रफली सा इसको काट लेना है। प्याज को मैंने रख दिया है मोटा मोटा सा काट कर। तो इसके अंदर हम तकरीबन 2 गिलास पानी के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास पानी डालकर थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और अब इसको ढक्कन देकर रखेंगे। थोड़ी देर इसको हम गलाएंगे, फिर आगे मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी क्या करना है। अब प्याज हमारा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देखिए उसका पानी भी सारा ड्राई हो गया है। तो अब इसको हम फ्लेम को बंद करके तो इसको एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। प्याज को हम ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये प्याज जो है अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाए। 2 अदद हम सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर डालेंगे। प्याज के अंदर प्याज को हमने पेस्ट बना लिया है, तो इसके साथ ही हम डाल देंगे मटन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया मैंने। तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। इसको हम पकने के लिए रखेंगे। आप लोग प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी के डालूँगी। 3 से 4 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड करेंगे अगर हमने ऐसे खुले बर्तन में इसको बनाना है। अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है इसके अंदर डिप हो जाए। तो अब इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मसाले कोई नहीं डालेंगे, सिर्फ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच भर के, ताकि इससे जो बहुत मज़े की खुशबू भी आए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम इसके साथ। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, गोश्त के अंदर नमक ऐड करेंगे ताकि जो गोश्त के अंदर से फ्लेवर बहुत मज़े का है। 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक के। पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 गिलास में और डाल दूँगी। बस इसको अच्छे तरीके से हमने लहसुन अदरक को मिक्स करना है। बहुत मज़े का हमारा प्याज नमकीन गोश्त बनेगा ये। आप लोग इसको चिकन, बीफ, कोई सा भी गोश्त है आपके पास, दोनों में से बना सकते हैं। तो अब इसको हम रखेंगे पकने के लिए। तकरीबन 1 घंटा लगेगा। गोश्त पे डिपेंड करता है कि जल्दी गल जाए, तो फिर मैं आपको इसके बाद अगला स्टेप बताऊंगी। अब हम चेक करते हैं गोश्त को कि गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमने रखा हुआ था, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी भी गल गया, पानी भी ड्राई हो गया और गोश्त भी हमारा गल चुका है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार अच्छे तरीके से। अभी बहुत गर्म है लेकिन ये बिल्कुल गल चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे गोश्त को। तो अगला स्टेप करते हैं कैसे ये बनेगा नमकीन प्याज वाला गोश्त, बहुत मज़े का। अब गोश्त को हमने निकाल लिया है। ये देखिए गोश्त माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल गल चुका है। तो अगला स्टेप करते हैं हम। उसी बर्तन में आप लोग बना सकते हैं या कोई अलग से भी ले सकते हैं बर्तन। इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी हम थोड़ा सा इसके अंदर, ज़्यादा घी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त के अंदर भी चिकनाई होती है। तो अब इसको हम हल्का सा घी को गरम करेंगे। तो अब इसके अंदर सिंपल जाएगा जो अमेज़ा हमने प्याज का बनाया था, प्याज का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च वाला, इसके अंदर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हमने इसको पेस्ट को इसके अंदर से जग से निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू आ रही है। बस आपने इसके अंदर दही डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर दही नहीं ऐड करूँगी। बस इसी तरह प्याज का जो पेस्ट है वो सब्ज़ मिर्च का, इसके अंदर ही हम इसको बनाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा, फ्लेवर इसका। और आप लोग ये नमकीन प्याज गोश्त बना सकते हैं। ईद पे भी ये डिश बना सकते हैं आप लोग, मेहमान घर में हैं तब भी ये बना सकते हैं। बहुत सबकी फेवरेट डिश होगी ये। तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और इसके दौरान चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन दबा दे ताकि आपको बहुत मज़े की और आसान रेसिपी सबसे पहले मिले। तो अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ताकि गोश्त भी अच्छे तरीके से इसके अंदर इसकी बुनाई हो जाए घी के अंदर। अब आप लोग नमक इस पॉइंट पे आके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर सिर्फ साबुत कूटा हुआ जो धनिया है उसका पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर ये जाएगा, बाकी नमक जाएगा और सब्ज़ मिर्च हमने डाल दी है। अब हमारा नमकीन प्याज गोश्त माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। मैंने हल्की आंच पर इसको 5 मिनट रखा था। ये देखिए सारा घी भी साइडों पे आ गया है इसका, बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर आया है। तो अब इसको हम प्लेट में डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से हमने नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। ये प्याज अदरक और सब्ज़ मिर्च से बहुत मज़े का इससे टेस्ट आएगा, दोबारा मज़ा हो जाएगा इसका। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।